अस्सलाम वालेकुम। वैसे इस स्किन के साथ तो मुझे ये वीडियो बनाते हुए शर्म आनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बड़े कॉन्फिडेंस से बना रही हूँ कि मैं अपनी स्किन का ख्याल कैसे करती हूँ। आजकल स्किन पे टैन पड़ा हुआ है बिकॉज मैं कहीं गई हुई थी, इनफैक्ट कहीं आई हुई हूँ जहाँ पे सन एक्सपोजर एंड सी एक्सपोजर दोनों बहुत ज़्यादा है। तो समंदर में रह रह के और सूरज में रह रह के हाथों और पाँव का बहुत बुरा हाल हो चुका है। अगर आप पाँव देखेंगे तो आपकी चीख निकल जाएगी, तो हाथ ही दिखा दूं कि हाथ भी बहुत खराब हुए हैं, फेस पे भी सारे टैन पड़ गए। अगर मैं यहाँ पे नहीं होती, नॉर्मल आम रूटीन में मैं अपनी स्किन का ख्याल कैसे करती हूँ, वैसे यहाँ पे भी मैं अपनी स्किन केयर जो है ना वो डब्बे में बंद करके लाई थी ताकि कहीं मैं बूढ़ी ना हो जाऊँ। मुझे इस चीज का बड़ा होता है मैं अपनी स्किन का ख्याल रखूँ। बहरहाल अगैन जब आप इतने सीरम्स लगा के निकल जाओगे सी के अंदर स्नॉकलिंग करने, तो वो सारे सीरम्स उतर जाएंगे, तो उसके बाद आपकी स्किन खराब होगी होगी। तो स्किन इस वजह से खराब हुई, अपनी तरफ से मैंने पूरी एहतियात की थी, अपनी चीजें मैं पूरी लेकर आई थी। मेरी स्किन केयर की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले सुबह सोकर उठें, जो मुझे बताई गई है वो ये है कि सुबह सो के उठ के मुंह वॉश करें अच्छे से, और फिर आपने उसके ऊपर किसी भी ब्रांड का नायासिनामाइड सीरम लगाना है। जो मैं इस्तेमाल करती हूँ ये वाला है, मैं ब्रांड नहीं बताऊंगी। 5% नायासिनामाइड आप इस्तेमाल करेंगे फेस के ऊपर, ये डैम्प फेस के ऊपर, फेस को खुश्क नहीं करना आपने। अभी वो हल्का हल्का गीला होगा कि उसके ऊपर ये सीरम 2 से 3 ड्रॉप्स अप्लाई कर दें, और जब आपका फेस ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपने उसके ऊपर सन ब्लॉक अप्लाई करना होता है। अच्छा, मैं 3 तरह का तीसरा पता नहीं, अब वो मैंने बैग में रखा हुआ है अपने, दूर है। अच्छा, तो 2 सन ब्लॉक अपने दिखा लेती हूँ। ये मैं अपने मुंह पे इस्तेमाल करती हूँ, और सन ब्लॉक को हमेशा 2 फिंगर्स, एक ऐसे एक ऐसे, इस पे जितना सन ब्लॉक आता है वो पूरे फेस पे अप्लाई करें। ये मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने एक्सपोज्ड एरियाज के लिए बिकॉज ये बहुत सस्ता है। एक ये और एक यूवी, ये है नेक्स्टॉन का सन ब्लॉक, बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। बाकी सन ब्लॉक्स थोड़े आपको महंगे पड़ते हैं। और एक होता है यूवील, यूवील फोर्ट जो है उसका एसपीएफ ज्यादा है, तो मैं वो प्रेफर करती हूँ। दोनों में से अब जैसे यूवी बैग में पड़ा हुआ है कि अगर मुझे कहीं पे भी जाना है तो मैं बैग में मेरे साथ होगा, ये मेरे इधर रूम में पड़ा हुआ है कि जब मैं सुबह तैयार हो रही हूँ तो ये मैं साथ में लगा सकूं। तो नेक्स्टॉन का जो है सनब्लॉक वो पूरी बॉडी पे, जो आपका एरिया एक्सपोज है, पाँव हो गए, हाथों के, आपने उस पर लगा लेना है। सन ब्लॉक लगा के जैसे फेस पे लगाया आपने, उसके बाद आपने कम से कम 10 मिनट वेट करना है। ये अगेन ये मुझे बताया गया, 10 मिनट में ये होता है जी, सन ब्लॉक आपका एब्जॉर्ब हो रहा होता है। आप उतनी देर में चाय पी सकते हो, आप उतनी देर में अपना आई का मेकअप कर सकते हो। जैसे अगर मैं बहुत जल्दी में होती हूँ तो मैं सन ब्लॉक लगा के तो आई मेकअप शुरू कर देती हूँ अपना। आप कपड़े बदल सकते हो या आपने कोई भी एक्टिविटी है वो कर सकते हो, लेकिन 10 मिनट तक मेकअप नहीं अप्लाई करना ताकि आपका सन ब्लॉक जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप अपना मेकअप करोगे। ये हो गई आपकी मॉर्निंग स्किन रूटीन, ये है मेरी मॉर्निंग स्किन रूटीन। अब अगर मैं इवनिंग स्किन रूटीन या रात की जो स्किन रूटीन, नाइट स्किन रूटीन जिसको कहते हैं, तो अब कितनी चीज़ें आ गई हैं। खैर, रात की जो स्किन रूटीन है वो ये होती है, वही बात, अच्छे से फेस को वॉश करें। उसके बाद वाइटामिन सी सीरम, ये मेरे वाला है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो इसके ऊपर लिखा हुआ है 20% एस्कॉर्बिक एसिड है, तो आप किसी भी ब्रांड का विटामिन सी सीरम वही 2 से 3 ड्रॉप्स अपने फेस पे अप्लाई कर लें। हफ्ते में 2 दफा मैं स्किन ए क्रीम लगाती हूँ। अब वो स्किन ए पता नहीं रखना भूल गई, वीडियो बनाने से पहले, ठहरे पड़ी हुई है। सो ये है मेरी स्किन ए खत्म होने वाली है, लेकिन ये स्किन ए क्रीम मैं लगाती हूँ हफ्ते में 2 दफा। और उससे पहले, क्योंकि स्किन ए आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर देती है भाई, ये ना स्किन को लाइटली पील करती है जिसकी वजह से स्किन बहुत ड्राई हो सकती है। तो उससे पहले मैं ये जो स्नेल रिपेयर सीरम है ये लगा लेती हूँ। ये स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज कर देता है। एंड हफ्ते में 2 दफा ये होता है, बाकी हफ्ते में 4-5 दिन जो है वो विटामिन सी सीरम होता है। अच्छा, विटामिन सी और स्किन ए को इकट्ठे नहीं लगाते होते। एंड मैं एक गलती करती रही, वो ये थी कि मैं विटामिन सी सीरम दोपहर में भी लगा लेती थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि विटामिन सी दोपहर में नहीं लगाते होते, धूप में निकलोगे ये और स्किन ए दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जल सकती है। इसका तो मुझे पता था कि ये आप नहीं लगा सकते दिन में, इसका मुझे नहीं था पता। तो ये भी आपको रात में लगाना है, मगरिब के बाद, सूरज ग्रूब होने के बाद ही ये भी लगाना होता है। ये मैं इसलिए इस पे इतना जोर दे रही हूँ कि ये गलती मैंने खुद की भी है। तो स्किन है जिस दिन लगा रहे हैं उस दिन विटामिन सी नहीं लगाना। विटामिन सी से पहले कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर लें, लाजमी नहीं आपने यही इस्तेमाल करना है। बट मुझे ये लिख के दिया गया तो मैं ये स्नेल रिपेयर सीरम जो है ये उससे पहले अप्लाई कर लेती हूँ ताकि सारा स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो जाए। दिन में हर वक्त सन ब्लॉक अपने पास रखें। अगर आप लोग हंसने हंसने का सोच रहे हैं कि देखो इतना टैन पड़ा हुआ, कह रही है हर वक्त सन ब्लॉक अपने पास रखें,
फिर भी कभी-कभी पड़ जाता है। आप जितना मर्ज़ी सनब्लॉक अप्लाई कर लो, जब आप बहुत गर्म एरिया में जाते हो, तो वहाँ पे आपको फिर भी टैन पड़ सकता है। अगर हम पाकिस्तान की रहते हुए बात करें, तो पाकिस्तान में आप सिर्फ़ एवरी 4 टू 5 आवर्स अपना सनब्लॉक रीअप्लाई कर लो, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों ने पहले मेरी स्किन देखी भी है। अच्छा, एक और चीज़, अक्सर लोग मुझे कहते हैं, आपकी स्किन पे बहुत ग्लो है। ये ग्लो नहीं है, ये ऑयल आया हुआ है भई। पता नहीं कहाँ ग्लो तो मुझे आज तक अपना नज़र नहीं आया। हाँ, ये ऑयल जो है ये आया रहता है और उसकी वजह ये है कि मॉइस्चराइज़र एंड सनब्लॉक, ये मैं मेकअप पाउच से निकाल रही हूँ, मेकअप पाउच की चीज़ नहीं है। बहरहाल जो सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र है, 2 वो चीज़ें हैं जो मैं बहुत अप्लाई करती हूँ। शायद मॉइस्चराइज़र ज़्यादा अप्लाई करने की वजह से या हर वक़्त बार-बार अप्लाई करने की वजह से आपको लगता होगा कि ग्लो है वो ज़्यादा ऑयल होता है। ये आप देख सकते हैं, ये सारा ऑयल है, ये ग्लो नहीं है। एंड बाकी व्हाइटनिंग ड्रिप्स को तो मैं कई दफ़ा एडमिट कर चुकी हूँ कि हाँ भई, वो मैंने लगवाई हैं और सबसे पहले जो मुझे टैन पड़ा था ना, मेरा मज़ाक ये उड़ा था कि तुम्हारा व्हाइटनिंग ड्रिप्स के पैसे ज़ाया हो गए। बहरहाल उसके और बड़े फ़ायदे होते हैं, वो सिर्फ़ रंग नहीं चिट्टा करती, वो आपको और बड़े फ़ायदे देती है व्हाइटनिंग ड्रिप। उम्मीद है आपके लिए वीडियो जो है वो फ़ायदेमंद होगी और स्किन से रिलेटेड कोई चीज़ मुझे नहीं लगता मैं भूल कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता। हाँ, इसके साथ-साथ ऑब्वियसली हेल्दी क्लीन ईटिंग ज़रूरी है। एक बात मैं कहती होती हूँ कि आप जितना मर्ज़ी मेकअप कर लो, आप जितनी मर्ज़ी स्किन केयर अच्छी कर लो, अगर आपको आयरन की कमी है तो आपका फेस पे ग्लो कैसे आ सकता है? अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आपके नाखून कैसे अच्छे हो सकते हैं? अगर आपको ज़िंक की कमी है, आपके बाल कैसे अच्छे हो सकते हैं? आप जितनी मर्ज़ी अपनी स्किन केयर कर लो। तो इस सब के साथ डाइट भी अपनी मैनेज रखें, मगर स्किन केयर भी ज़रूर किया करें। 2025 आ गया, अब हम सबको पता है कि इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है।